यूनिट नंबर 6 है फोर्सेस एंड मोशंस। इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा और फोर्सेस की टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या होती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, और फिर हमने ये भी पढ़ा कि हम फ्रिक्शन को किस तरह कम कर सकते हैं। इस चैप्टर के तीसरे लेक्चर में हम आज ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के लेक्चर को शुरू करने से पहले हम इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्टिविटी राइट इंक्रीज फ्रिक्शन और डिक्रीज फ्रिक्शन फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। इन चीज़ों को अप्लाई करने से क्या फ्रिक्शन बढ़ती है या कम होती है, यह आपने इस टेबल में लिखना है। ऑयली सरफेस, अगर आपकी सरफेस पर ऑयल है तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगी, डिक्रीज इज फ्रिक्शन। अगर आपकी सरफेस शाइनी है, ठीक है, शाइनी सीमेंटेड फ्लोर है आपका, तो फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है, क्योंकि आपने उसको पॉलिश किया है तो वो शाइन हुआ है ना। रबर डोर मैट, अगर आपने अपने दरवाजे के ऊपर रबड़ वाला डोर मैट रखा हुआ है तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन के साथ रब करेगा, रगड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन देगा। वेट हालवे, आपकी जो रास्ता है उसको वो गीला है, गीला होने की वजह से चीज़ों की फ्रिक्शन कम होती है, ठीक है। नमी की वजह से रोड के ऊपर जो सरफेस है वो उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है, इसीलिए आपको अक्सर देखा होगा साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, रिड्यूस योर स्पीड इन रेन। जब बारिश हो तो अपनी गाड़ियों की स्पीड कम करें, क्योंकि बारिश की वजह से जो सतह है नमदार होती है, पानी वाली होती है, गीली होती है और उस पर फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए गाड़ियों के फिसलने का खतरा ज़्यादा होता है। रफ रोड्स, ऑब्वियसली उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। फ्लोर विद वैक्स, जिसके ऊपर वैक्स डली होगी उसके ऊपर भी फ्रिक्शन कम होगी। In this activity, you have to fill all these filling the blanks with these words mentioned here. इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपने इन fill in the blanks को fill करना है, इन sentences को complete करना है। Friction gives up grips between two surfaces, दो सतहों के दरमियान, दो सतहों को आपस में मिलाती है, दो चीज़ों को पकड़ने के लिए या उनको मजबूती से जोड़ने के लिए मदद देती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, इससे एनर्जी या तवानाई पैदा होती है। फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल ऑन आवर शूज़, हमारे जूतों के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। इट स्टॉप अस स्लाइडिंग अक्रॉस द फ्लोर, क्योंकि ये हमें फर्श पर गिरने से बचा देती है। इट इज़ अ यूजफुल ग्रिप फॉर कार टायर्स ऑन द रोड, इसकी वजह से हमारी गाड़ियों के जो टायर हैं वो रोड पर आसानी से जम जाते हैं। व्हेन स्कीइंग और आइस स्केटिंग, वी वुड लाइक टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन टू मेक इट ईजियर टू स्लाइड। जब हमने बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करनी है तो हम फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं, उसकी रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ताकि हम आसानी से अपनी स्केटिंग का मज़ा ले सकें। इफ़ रोड्स आर आइसी, कार्स कैन स्लिप एंड स्लाइड बिकॉज देयर इज़ लेस फ्रिक्शन ऑन आइस। जब आप किसी ऐसी जगह पर गाड़ी चला रहे हों जहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई हो तो आपको कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है बर्फ़ की वजह से। एयर रेजिस्टेंस इज द फ्रिक्शन बिटवीन द एयर एंड ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। एयर रेजिस्टेंस या हवा का दबाव क्या है, ये वो रगड़ है जो हवा और उस ऑब्जेक्ट या उस चीज़ के दरमियान पैदा होता है जो इस हवा में से गुजर रही होती है। अ कार इज स्ट्रीमलाइन इन शेप टू अलाउ एयर टू पास ओवर इट फ्रीली। गाड़ी की शक्ल स्ट्रीमलाइन होती है जो कि उस गाड़ी को मदद देती है कि हवा उसके ऊपर से गुजर जाए। वेयर एज अ पैराशूट नीड्स अ लार्ज एरिया ऑफ एयर रेजिस्टेंस टू स्लो इट डाउन, जबकि एक पैराशूट का सरफेस एरिया यानी कि उसकी जो छतरी है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा हवा की रेजिस्टेंस मिले, एयर रेजिस्टेंस मिले और उसकी स्पीड कम से कम हो। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? कशिश की कुव्वत, कोई भी दो अजसाम हों, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हों, वो एक दूसरे को खींचते हैं। इनके एक दूसरे को खींचने के नतीजे में, पुलिंग के नतीजे में जो कुव्वत पैदा होती है, जो ताकत पैदा होती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, ठीक है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट सर न्यूटन ने दिया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक सेब के दरख्त से सेब को ज़मीन पर गिरते हुए देखा, तो उन्होंने ये सोचा कि ये सेब ज़मीन तक कैसे पहुंचा, किस वजह से ये ज़मीन तक पहुंचा, दरख्त से अलग होने के बाद ये ज़मीन की तरफ ही क्यों गया। इसी बेस पर उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक गेंद को अपने हाथ से फेंकते हैं तो वो सीधा ज़मीन की तरफ जाती है, ठीक है। ये ज़मीन की तरफ ज़मीन की कशिश की वजह से जाती है। इस कशिश को जो कि ज़मीन ने इस बॉल के लिए अप्लाई की थी, इसे हम कहते हैं ग्रेविटी। ड्रॉप अ बॉल ऑफ योर हैंड, अपने हाथ से एक गेंद को गिराएं। वेयर विल इट गो, ये कहाँ जाती है? इट विल फॉल ऑन ग्राउंड ड्यू टू द पुल ऑफ द अर्थ,
ये ज़मीन की तरफ जाती है क्योंकि ज़मीन इसे अपनी तरफ खींचती है। वी कॉल इट ग्रेविटी और द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कशिश जो ज़मीन ने इस गेंद पर लगाई, इसे हम कहते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट काज द ऑब्जेक्ट टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। ग्रेविटी या कशिश शकल वो कुव्वत है जिसकी मदद से ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इट इज़ अ पुलिंग फोर्स, ये खींचने की ताकत है। डू यू नो ग्रेविटी डज नॉट ओनली बिलोंग टू द अर्थ। क्या आपको ये पता है कि ये जो कशिश है ये सिर्फ ज़मीन की नहीं होती, कि हर एक चीज़ दूसरी को कशिश कर रही होती है। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज़ विजिबल इन हेवनली बॉडीज सच एज सन, अर्थ, मून्स। का ये जो असर है ये ज़्यादा वाजे उन ऑब्जेक्ट्स में होता है जो कुदरत ने बनाई हैं, जो बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि सूरज, ज़मीन और चाँद। ड्यू टू देयर ग्रेट मासेस, क्योंकि इनका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनका हुजम ज़्यादा होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन मेक्स ऑल प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स। इस कशिश की वजह से जो सूरज दूसरी चीज़ों पर लगाता है, इसकी वजह से तमाम जो सियारे हैं वो इसके गिर्द मदारों में चक्कर लगाते हैं। सिमिलरली द मून रिवॉल्व्स अराउंड आवर अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। क्योंकि ज़मीन की कशिश है, ज़मीन चांद को अपनी तरफ खींचती है, इस कशिश की वजह से चांद ज़मीन के गिर्द मदार में चक्कर लगाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेज एज टू ऑब्जेक्ट्स मूव अपार्ट। ये कशिश उस वक्त कम हो जाती है जब दो जिस्म जिनके दरमियान कशिश थी वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएं। जितना फासला ज़्यादा होता जाएगा उतनी कशिश कम होती जाएगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर होते जाएं, हवा में ऊपर की तरफ जाना शुरू करें, तो ज़मीन की कशिश हम पर कम होना शुरू हो जाती है। एक्टिविटी 6A6 कैलकुलेट योर वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। आपके जिस्म का जो वज़न है, वेट है, वो ग्रेविटी की वजह से है। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ वज़न ज़्यादा होगा। अगर आप ज़मीन के ऊपर जाना शुरू करें तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ज़मीन से चाँद की तरफ चले जाएं, चाँद पे चले जाएं, तो वहाँ आपका वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि चाँद का जो मास है वो ज़मीन से कम है, इसीलिए उसकी ग्रेविटी भी ज़मीन से कम है। योर मास विल ऑलवेज स्टे इन द सेम बट योर वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। आपका जो हुजम है वो हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन आपका वज़न डिपेंड करता है कि जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर ग्रेविटी कितनी लग रही है, वहाँ पर आपको कशिश शकल कितनी आ रही है। यू विल वेट लेस ऑन द मून बिकॉज इट इज़ स्मॉलर हैव लेस ग्रेविटी देन यू वुड बी ऑन द सन। आपका जो वज़न है वो चाँद पर कम आएगा सूरज की निस्बत, क्योंकि चाँद सूरज से हुजम में कम है और इसकी जो ग्रेविटी है वो सूरज की निस्बत कम है। कैलकुलेट योर वेट यूजिंग अ कैलकुलेटर ऑन द प्लैनेट एंड अर्थ मून। आप अपना वज़न मैयर कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर की मदद से कि किस सियारे पर आपका वज़न कितना होगा सूरज और चांद की, ज़मीन और चांद की निस्बत। मल्टीप्लाई योर ग्रेविटी ऑफ ईच सेलेस्टियल बॉडी बाय योर अर्थ वेट। हर एक सियारे पर आपका वज़न मुख्तलिफ आएगा। आप इस टेबल में अपने वज़न को लिख कर इसके मुताबिक हर सियारे पर अपने वज़न का हिसाब कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि मरकरी पर आपका वज़न कितना होगा, तो यहाँ पर आप अपना वेट लिखेंगे और इसको इस प्लैनेट की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपका वो वज़न आ जाएगा जो मरकरी पर होगा। इसी तरह अगर आप वीनस पे अपना वेट मालूम करना चाहते हैं कि आपका वीनस पे कितना वेट होगा, तो यहाँ पर आप अपना वेट लिखेंगे, इसको इस ग्रेविटी से जो वीनस की ग्रेविटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आपका वो वेट आएगा जो वीनस पर होगा। इसी तरह मून पे, मार्स पे, जुपिटर पे, सैटर्न पे या दूसरे सियारों पर आप अपना वेट मालूम कर सकते हैं। ग्रेविटी के फ़वाइद क्या हैं? ये जो कशिश है इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर ज़मीन आपको अपनी तरफ ना खींचे तो क्या आप ज़मीन पर खड़े हो सकते हैं? नहीं, आप ज़मीन पर खड़े होने के काबिल नहीं हो सकते। इसी तरह सूरज, चाँद, सितारे सब एक दूसरे को कशिश करते हैं। सूरज की कशिश की वजह से ज़मीन सूरज के गिर्द मदारों में चक्कर लगाती है। अगर ज़मीन सूरज के करीब ना हो या सूरज उसको कशिश ना करे और ये इस ज़मीन सूरज के मदार में चक्कर ना लगाए, तो हमारी ज़मीन गर्म नहीं होगी और ठंडी हो जाएगी और इस तरह हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी बेनिफिशियल टू अस। ये कशिश शकल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वी आर एबल टू स्टैंड ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। इस कशिश की वजह से हम ज़मीन पर सीधे खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज वी वुड फ्लाई ऑफ। अगर ये कशिश ना हो तो हम हवा में उड़ना शुरू कर दें। द सन एंड द अर्थ आर रोटेटिंग इन देयर ऑर्बिट्स ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सूरज और ज़मीन और इसके गिर्द जितने भी चीज़ें हैं जो सूरज के गिर्द मदारों में चक्कर लगाती हैं, ये सिर्फ कशिश की वजह से लगाती हैं, वरना कोई भी चीज़ सूरज के गिर्द, कोई भी सियारा सूरज के गिर्द चक्कर नहीं लगाएगा। टाइड्स इन द सी एंड ओशंस आर रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून ऑन अर्थ। ज़मीन पर मौजूद हर एक चीज़ को चांद अपनी तरफ खींचता है। इस कशिश के नतीजे में समंदरों और दरियाओं में लहरें पैदा होती हैं।
चांद की रोटेशन के दौरान ये चांद इस ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, तो जिस भी साइड पे ये ज़मीन के मूव करता है उसी साइड के पानी को ये अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से जो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पानी है वो इस कशिश की वजह से इस तरफ मूव करेगा। जब ये चांद इस साइड पे आ जाएगा तो यहाँ ये पानी इस चांद की तरफ मूव करेगा। इस तरह दोनों साइडों से या जिस भी साइड पे चांद होगा वो पानी को अपनी तरफ खींचता है और इस खींचने की वजह से पानी के अंदर लहरें पैदा होती हैं। एक्टिविटी 6A7 द पुल ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट काज थिंग्स टू ड्रॉप टू द अर्थ। कशिश वो कुव्वत है जिसकी वजह से हर एक चीज़ ज़मीन पर गिर जाती है। इट इज़ आल्सो द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट। ये वही कुव्वत है जिसकी वजह से हर एक जो सियारा है वो अपने मदार में हरकत करता है। एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैज़ ग्रेविटेशनल पुल इंक्लूडिंग यू। हर एक मटेरियल, हर एक चीज़ दूसरी को कशिश करती है। हर एक चीज़ के अंदर ग्रेविटी मौजूद होती है, यहाँ तक कि आपके जिस्म के अंदर भी ग्रेविटी है। आपका जिस्म भी दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। मेंशन 2 मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल। कोई सी 2 ऐसी फैक्टर्स के नाम लिखें जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स को मजबूती देते हों या जिनकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती हो। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का हुजम, जितना बड़ा हुजम होगा उतनी उसकी ग्रेविटी होगी। जैसे सूरज का हुजम ज़मीन से ज़्यादा है इसलिए ये चीज़ों को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। ज़मीन का हुजम चांद की निस्बत ज़्यादा है इसलिए ये चांद को अपने गिर्द खींचती है। ठीक है, तो जो भी जिस्म होगा जिसका वज़न ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ है फासला। एक जिस्म का दूसरे जिस्म से जितना ज़्यादा फासला होगा उतनी ग्रेविटी कम होगी, जितना फासला कम होगा उतनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। Activity describe 3 things that would be different on moon than on the earth due to the fact that moon has very little gravity as compared to the earth। आप कोई सी ऐसी 3 बातों का हमें बताएं जो चांद पर जाकर मुख्तलिफ हो जाएंगी ज़मीन की निस्बत। यानी आप ज़मीन से अगर चांद पर जाएं तो कौन सी 3 मुख्तलिफ बातें वहाँ पर रूनमा होने वाली हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर आपका वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका वज़न चेंज हो जाएगा। सेकेंड, वहाँ पर आप मूव नहीं कर सकते, यानी जिस तरह आप ज़मीन पर चलते हैं इस तरह चांद पर नहीं चल सकते, क्योंकि ज़मीन की निस्बत चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। वो आपको उस कुव्वत या उस ताकत से नहीं खींचती जिसे ज़मीन खींचती है, इसलिए आप वहाँ पर प्रॉपर चल नहीं सकते। तीसरा, वहाँ पर आपको हवा नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए क्योंकि चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। हवा के मॉलिक्यूल्स भी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से उसके करीब होते हैं, उसके पास होते हैं। जब चांद के ऊपर क्योंकि ग्रेविटी कम है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा कशिश नहीं है, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स या दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर नहीं खींचता। वहाँ पर आपको पानी नहीं मिलेगा क्योंकि चांद की ग्रेविटी कम है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पर स्टेबल ही नहीं रह सकते, या वहाँ पर यूँ कह लें कि पानी बह ही नहीं सकता। Now activity 6A9 explore the difference between sliding friction and rolling friction with an activity। आप एक एक्टिविटी करें अपनी क्लास में जिसमें आपने एक ब्लॉक लेना है और उसी साइज़ और उसी वेट का एक बॉल लेना है। ठीक है, जितना साइज़ इस ब्लॉक का होगा उतना ही साइज़ इस बॉल का होना चाहिए। और आपने एक बोर्ड लेना है, वुडन बोर्ड लेना है, लकड़ी का बोर्ड लेना है, उसको आपने ज़मीन पर इस तरह रखना है। ठीक है, कि ये यूँ खड़ा हो जाए थोड़ा एंगल के साथ। ठीक है, टेढ़ा करके आपने इसको खड़ा करना है। उसके बाद आपने इस बॉल और इस ब्लॉक को, ये जो आपने लकड़ी का या जिस भी चीज़ का आपने ये ब्लॉक लिया है, इसको आपने इकट्ठा दोनों को यहाँ से नीचे की तरफ फेंकना है। आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है ये देर से नीचे ज़मीन पर पहुँचेगा, जबकि ये बॉल जल्दी ज़मीन पर पहुँच जाएगी। इससे आपको क्या जाहिर होता है कि जो ब्लॉक है इसकी फ्रिक्शन बॉल की निस्बत ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा रगड़ खाता है इसलिए इसकी स्पीड कम होती है। बॉल की फ्रिक्शन कम होती है इसलिए इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है।